प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर एक मौका दिया कि हम उसकी स्तुति, वंदना, आराधना कर सके। प्रियो, आज सुबह जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ने और समझने जा रहे वो है इनहेरिटेंस, मतलब मिरास। मिरास के विषय में, इनहेरिटेंस के विषय में आज परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मिरास जो शब्द है, हिंदी शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, मिरास। एक और समझने लायक शब्द है हमारी रोज की भाषा में, वो है विरासत या वारिस, उसे कहा जा सकता है। पर हम बाइबल के शब्दों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे मिरास को लेकर। ये बहुत ही सुंदर शब्द है अपने आप में। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ये मिरास के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, कि प्रभु हमें आज सिखाना चाहता है कि ये इनहेरिटेंस या फिर मिरास क्या होता है, इसको समझेंगे। वैसे मैंने विरासत की बात किया, विरासत या मिरास की बात कर रहा हूं, तो कई सारे ऐसे हमारे भाई बहनें हैं जिनको विरासत में बहुत सारी संपत्ति मिली है। उनके पुरखाओं का मकान मिला है, पुरखाओं की धन संपत्ति, सोना चांदी और ये वो काफी चीजें उनको मिली है। जी हाँ, विरासत में मिली है। और कुछ भाई बहनें बिल्कुल मेरे जैसे हैं जिन्हें विरासत में कुछ भी नहीं मिला है ना, विरासत में कुछ भी नहीं मिला है। हमारे माता पिता ने हमें कुछ भी नहीं दिया, बोले ठीक है बेटा, विश्वास से जीना, है ना, विश्वास से जीना, और विश्वास से जीने के लिए छोड़ दिया। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम विश्वास से जी रहे हैं और प्रभु हमें आशीष दे रहा है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सो ये मिरास को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो बातें किया मैंने, ये सब बाहरी बातें थी, पर थोड़ी बहुत ज्यादा मुख्य बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से हमें आज समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये मिरास क्या होती है और परमेश्वर क्यों चाहता है ये मिरास देना, क्या अर्थ है इस मिरास का हमारे आत्मिक जीवन में, क्या अर्थ है इस मिरास का एक विश्वासी जीवन में, कलीसियाई जीवन में, हमारे मसीही परिवारों में इसका क्या महत्व है। एक मसीह बन के यीशु का अनुसरण करने में निकल पड़ा हूं, तो मेरे लिए मिरास के क्या मायने हैं, इन बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैं आज बताना चाहता हूं, ये बहुत ही गहन अध्ययन होगा, काफी कठोर बातें भी इसके अंदर होगी समझने लायक, लेकिन आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा और जरूर आपके मन में, आत्मिक जीवन में एक बड़ा उछाल आप देख पाएंगे। जी हाँ, स्वर्ग में, जी हाँ, स्वर्ग में विशेष मिरास पाने के लिए, स्वर्ग में विशेष मिरास पाने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर कलीसिया को नया जन्म दिया है। समझे आप? स्वर्ग में विशेष मिरास पाने के लिए, जी हाँ, एक सर्वोच्च या कहना चाहिए बहुत ही सर्वोत्तम मिरास पाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी पर, जी हाँ, वो स्वर्ग में पाना, लेकिन पृथ्वी पर कलीसिया को एक नया जन्म दिया है। क्या है ये नया जन्म? आइए वचन खोलेंगे और वचन को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस, पहला अध्याय, वचन 3 से वचन 5 तक पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 3 to 5। जी हाँ, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 वचन से आगे पढ़ रहा हूं आपके लिए मैं, जहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, सुनिएगा ध्यान से, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जी हाँ, जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने नया जन्म दिया है। अब सुनिए, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। मिरास, समझे, मिरास की बात कर रहे हैं हम लोग। क्यों नया जन्म दिया है परमेश्वर अपनी बड़ी दया से, नया आशा के लिए, जीवित आशा के लिए हमें क्यों नया जन्म दिया है? हम पढ़ रहे बाइबल में, अर्थात अविनाशी मतलब जो कभी भी नाश नहीं होता है, निर्मल और अजर जो हमेशा अमर है, ऐसे मिरास के लिए, ऐसे इनहेरिटेंस के लिए, ऐसे विरासत के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। सुनिए आगे, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। क्या रखी है स्वर्ग में? मिरास। तुम्हारे लिए स्वर्ग में मिरास रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने कलीसिया को एक नया जन्म दिया है। किस लिए दिया है? ताकि वो अनंत अविनाशी मिरास को प्राप्त कर सके। जी हाँ, अनंत मिरास को प्राप्त कर सके। और उस मिरास की रक्षा कैसे की जा रही है? ऐसा वचन बोलता है, स्वर्ग में रखी है वो मिरास। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमारी मिरास, हमारी विरासत, इनहेरिटेंस स्वर्ग में रखा है, स्वर्ग में रखा है हमारे लिए।
बहुत सारे लोग कहते हैं पृथ्वी पर ही सारी बातें हैं, पृथ्वी पर ही जीना है, पृथ्वी पर ही खाना है, यही मर जाना है और यही जिंदगी है। मैं कहता ये कुछ भी नहीं है। इन सब बातों से बढ़कर स्वर्ग में, हम स्वर्ग में क्यों जाने वाले हैं? स्वर्ग में क्या मिलने वाला है? अनंत मिरास वहां पर मिलने वाली है और उस मिरास की, उस विरासत की रक्षा की जा रही। लिखा है 5वां वचन में कि स्वर्ग में रखी है और परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है उसकी रक्षा की जा रही है। मतलब जो मिरास हमें मिल रही है, परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा है और उस मिरास पाने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर कलीसिया को एक नया जन्म दिया है। हालेलुया। क्या कलीसिया आज तैयार है? क्या कलीसिया इस बात को समझ पा रही है कि आप और मैं क्यों मसीह यीशु में आए हैं? आप और मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? आप और मैं क्यों उसका अनुसरण कर रहे हैं? ये जीवन में यातनाएं क्यों झेल रहे हैं? सताव क्यों झेल रहे हैं? इन दिनों सताव ज्यादा बढ़ गया है मसीह लोगों पर। सवाल उठता है, सताव क्यों झेल रहे हैं? लोगों की गालियां क्यों खा रहे हैं? अपमान क्यों सह रहे हैं? इतना सब दुख हमारे साथ क्यों हो रहा है? बाइबल कहती है घबराओ मत, परमेश्वर ने अपनी जीवित आशा के लिए तुम्हें नया जन्म दिया है ताकि तुम्हें वह अनंत अविनाशी निर्मल मिरास मिल सके। और वो मिरास को कोई छू नहीं सकता क्योंकि उस मिरास की स्वर्ग में रक्षा की जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो मसीही लोगों, हमारे लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने एक खास इनहेरिटेंस, एक खास मिरास रखी है और जिसकी रक्षा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पिता स्वर्ग में कर रहा है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो उस मिरास को जरूर प्राप्त करेंगे और बहुत ही खास है मिरास। वो जो मिरास की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत ही खास मिरास है। यानी वे आशीषें, हम कई बार पृथ्वी पर प्रभु की आशीषें देखते हैं, वाह क्या चंगाई मिली, सुपर नेचुरल हीलिंग मिली है। हम देखते किसी को कि कोई मुर्दा जिंदा हो गया। हम देखते किसी के घर में कोई समस्या थी, वो समस्या हल हो गई। हम देखते इससे भी बड़े बड़े अद्भुत काम हम देखते हैं और उन कामों को देखकर हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच ये बहुत बड़े काम है। लेकिन इससे भी बड़े काम, अभी तो ऐसे बहुत काम बाकी है जिसे ना हमने सोचा है, ना समझा है और ना हम लोग उस पर उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। जी हाँ, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें, ऐसी आशीषें, ऐसे अद्भुत काम और ऐसी अद्भुत मिरास परमेश्वर ने स्वर्ग में रखी है। हमें वो पाना है और वो पाने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। परंतु होता क्या है, कुछ लोग इस धरती पर है, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, धूर्त रीति से, जी हां, धूर्त रीति से उस मिरास को पाना चाहते हैं। मिरास स्वर्ग में रखी है, कलीसिया के लिए रखी परमेश्वर ने, जिनको नया जन्म दिया है उन लोगों के लिए रखी है। लेकिन कुछ धूर्त लोग धूर्त रीति से, दुष्ट रीति से उस मिरास को पाना चाह रहे हैं। जी हां, कैसे? एक उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में हमें सिखाया है, आप जानते किसानों का दृष्टांत जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। उस दृष्टांत को समझने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ फिर से निकालेंगे आप लोग। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 33 टू 38, 33 से लेके 38 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 में, जी हां, यहां लिखा है, और एक दृष्टांत सुनो, एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। जी हां, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहले से अधिक थे और उन्होंने उनसे भी वैसा ही व्यवहार किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। उस गृहस्थ ने अपने पुत्र को भेजा ताकि मेरे दासों को 2 बार भेजा, मार डाला, अब मेरे पुत्र को भेजता हूं क्योंकि वो उसका वारिस है। जी हां, वारिस है। वारिस कहकर मालिक का बेटा समझकर उसका आदर करेंगे। 38 वर्ष सुनिएगा। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, सुनिए, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डाले और उसकी मिरास ले ले। तो समझ में आ रहा है? ये धूर्त है, ये दुष्ट किसान है। ये कह रहे हैं कि ये तो वारिस है, इसको मार डाले
और इसकी मिरास ले ले। मैं मिरास की बात समझा रहा हूं आज, मिरास ले ले। दरअसल ये उदाहरण दर्शाता है परमेश्वर पिता को, जो गृहस्थ है वो और कोई नहीं, वो परमेश्वर पिता है। उसने दाख की बारी लगाई, ये सृष्टि बनाई, ये पृथ्वी बनाई उसने, और उसमें जिम्मेदारी कुछ लोगों को दे दिया कि तुम इसे संभालो, और उनके पास सेवकों को भेजा। आप जानते हैं नबियों का आना शुरू था, भविष्यवक्ताओं का आना शुरू था, और लोगों ने उन नबियों की नहीं सुनी, उनको मार डाला, उनका सताव किया, उनको मार डाला। अंत में परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजा, ये कहते हुए कि ये इसका आदर करेंगे, परंतु उन्होंने उस पुत्र का भी अनादर किया। लिखा है वचन में कि ये तो वारिस है, आओ इसको मार डाले, और उन्होंने उस मसीहा को क्रूस पर मार डाला, ये सोचकर कि इसकी जो मिरास है, जो विरासत है, जो वारिस है, वो हमें इस धूर्त रीति से मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं दरअसल वे कर क्या रहे हैं, वे परमेश्वर के पुत्र का अस्वीकार कर रहे हैं। अगर हम इस समय की बात करो, जब प्रभु यीशु मसीह ये उदाहरण दे रहे हैं, तो उस समय वो ये दर्शाना चाह रहे कि इजराइल परमेश्वर के पुत्र का इनकार कर रहा है, परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार कर रहा है। उन्होंने आज तक नबियों को मारा, और ये लोग परमेश्वर के एकलौते पुत्र को भी मार डालना चाहते थे। और हम देखते हैं किस प्रकार से वहां पे लोगों ने योजना बनाई परमेश्वर के पुत्र को मारने के लिए, परमेश्वर के पुत्र को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। इन बातों को हम परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते, मेरे प्यारों। इसका मतलब यह है कि कुछ धूर्त लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली मिरास को धूर्त रीति से लेना चाह रहे हैं। दरअसल मिरास को वे ठगी तरीके से पाना चाह रहे हैं, ठगी तरीके से। जी हां, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, उसके द्वारा दिए जाने वाली शिक्षा या उसके द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों को नहीं सुनते, आज भी मैं कहता हूं कुछ कलीसिया, आज भी कुछ लोग, आज भी कुछ विश्वासी आज भी परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। वे मानो अस्वीकार कर रहे हैं, और उस मिरास को जो प्रभु ने रखा है, जिसके लिए नया जन्म दिया, जिसकी रक्षा स्वर्ग में की जा रही है, उसको धूर्त रीति से, दुष्ट तरीके से उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की मिरास को लेने का प्रयास कर रहे हैं, और वे भी दुष्ट तरीके से। उसमें धर्मी भी है और उसमें अधर्मी भी है। उसमें ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते लेकिन गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत मार्ग में चल रहे हैं, और उन गलत रास्तों से चलते चलते वे सोचते हैं कि कैसा भी हो, हमें तो बस ये सब कुछ हमारा है, स्वर्ग हमारा है, सब हमें मिल जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर भी हम आगे देखेंगे, सब मिल जाएगा हमें, आओ हम ऐसा कैसा भी जीवन जिए, कुछ भी करें, और उस मिरास को अपने अधिकार में अपने पास रख ले, और उसके लिए वह धूर्त प्रयास करने का अक्सर प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मिरास जो है, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मिरास जो है, ये विरासत जो है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के आधार पर मिलती है। किसान क्या कर रहे हैं, धूर्त रीति से उस मिरास को पाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमने पत्र से पढ़ा कि परमेश्वर ने उस मिरास के लिए नया जन्म दिया, उसकी रक्षा भी की जा रही इस मिरास की, ठीक है। लेकिन इस मिरास को प्रतिज्ञा के, ये मिरास जो है प्रतिज्ञा के आधार पे मिलती है, ये मनुष्य के कर्मों के आधार पे नहीं मिलती है। हालेलुया। मनुष्य के कर्म बोल दीजिए, या फिर व्यवस्था के नियम, व्यवस्था की बातें, उसके आधार पर यह मिरास नहीं मिलती। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, संसार जो मुझे सिखाता है वैसा काम मैं कर लूं, है ना, थोड़ा सा अच्छा काम कर लूं, गरीबों को दान दे दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, किसी की मदद कर लूं, किसी की सहायता कर लूं, और ऐसा करने से मुझे वो मिरास जो स्वर्ग में मिलने वाली है मिल जाए। क्योंकि संसार शायद ऐसा ही सिखाता है, व्यवस्था की रीति के आधार पर या कर्मों के आधार पर उस मिरास को प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि मैं आज आपको प्रभु के वचन से बता रहा हूं, ये जो मिरास हमें स्वर्ग में मिलने वाली है, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली है, ये मनुष्य की रीति या मनुष्य कर्मों के आधार पर नहीं मिलेगी। ये मिरास परमेश्वर की प्रतिज्ञा के आधार पर मिलेगी। कैसे? चलिए एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे, गलतियों की पत्री निकाल लेंगे, गलातियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 17 to 18। गलतियों अध्याय 3 और वचन 17 और वचन 18 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।
17-18 सुनिए। पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। समझने वाली बात है, थोड़ी गहरी बात है। मैं फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा सुनिएगा आप ध्यान से। मैं यह कहता हूं कि जो वाचा प्रतिज्ञा, ठीक है, वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी। कहा, ये आगे पढ़ेंगे, उस व्यवस्था को 430 बरस, पूरा आंकड़ा है बराबर, 430 साल, 430 बरस के बाद आकर भी नहीं टाल दी। मतलब जो वाचा परमेश्वर ने 430 साल पहले बांधी थी, उसको व्यवस्था टाल नहीं देती है ताकि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। नहीं टाल सकती, क्योंकि प्रतिज्ञा जो है, परमेश्वर की वाचा जो बड़ी है। आगे सुनिए 18, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली तो प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। ये जो मिरास की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मिरास व्यवस्था से नहीं मिली, ये प्रतिज्ञा से मिली थी। अब सुनिए ध्यान से, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। कब? जिस घटना का वर्णन हो रहा है ना, उस घटना के 430 साल पहले। उसके लिए हमें पुराने नियम में चलना पड़ेगा, अभी समय नहीं हमारे पास में। उत्पत्ति में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बात किया था कि तेरे वंशज 400 साल तक गुलामी में जाएंगे, 400 साल तक गुलामी में जाएंगे, और 430 साल के बाद जब वो निकलेंगे तो बहुत सारा पैसा, चीजें लेकर वहां से निकलेंगे। और निर्गमन की पुस्तक कहती है कि ऐसा ही हुआ। जब उस घटना को 430 साल कंप्लीट हो गए तो वे सारे लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले। ये 430 साल, 4 साल की बात नहीं कर रहा हूं, ना 40 साल की बात कर रहा हूं, 430 साल पहले परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा किया था। और वो प्रतिज्ञा परमेश्वर, ये जो इजरायलियों को जो मिस्र में गुलाम बन चुके थे, उनको 430 साल के बाद निकाला है। तो वो प्रतिज्ञा कभी इब्राहिम के साथ की थी, उस प्रतिज्ञा के आधार पे इन लोगों को बाहर निकाला, ना कि व्यवस्था के आधार पे, ना कि कर्मों के आधार पे। प्रतिज्ञा, क्या कलीसिया जानती है मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया है? वो जो मिरास मिली, इजरायलियों को मिरास मिली, आपको और मुझे भी जब कलीसिया का स्वर्गारोहण होगा, स्वर्ग में एक मिरास मिलेगी। क्या आप जानते हैं इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले से करके रखा है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सी ऐसी उत्तम और सर्वोत्तम बातें प्रतिज्ञा के आधार पर, प्रतिज्ञा के रूप में कलीसिया के लिए पहले से ही रखी है? जी हां, कर्मों से नहीं मिलेगी, व्यवस्था से नहीं मिलेगी। जान ले कलीसिया, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने भक्तों से, बाइबल के उन नबियों से, हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम से पहले से ही प्रतिज्ञा बांध के रखा है। और उस प्रतिज्ञा के, उस वाचा के आधार पे परमेश्वर अपने बच्चों को वो मिरास देने वाला है। हालेलुया। पर कई किसानों के समान धूर्त लोग हैं जो उस मिरास को, उस विरासत को धूर्त तरीके से, दुष्ट तरीके से पाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कलीसिया को आज चिताना चाहता हूं मेरे प्यारों, कलीसिया सावधान हो जाइए। कई बार हम बहुत गीतों में गाते हैं कि हम तो प्रभु के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम गाते हैं कि स्वर्ग हमारा है, जाएंगे अपने देश। हम गाते हैं मेरा सब कुछ है वहां पर, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन जो हम गाते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं प्रचारों में, क्या उस दिशा में, उन बातों में हम सचमुच कायम रहते हैं, या उस विरासत को या उस मिरास को हम अपने तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? हम सोचते मैं कैसा भी जीवन जीऊं, अपने कर्मों के आधार पे जीऊंगा, अच्छा काम करूंगा, दान पुण्य काम करूंगा, तो मुझे वो मिरास जो स्वर्ग में मिलने वाली है वो पक्का मिल जाएगी। माफ कीजिएगा, नहीं मिलेगी। माफ कीजिएगा, नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यवस्था और कर्मों के आधार पे नहीं मिलेगी। वो जो मिरास मिलने वाली है वो प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने पहले से प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा के आधार पर वो हमें देने जा रहा है। हालेलुया। सो कलीसिया तैयार रहे इस बात को, इस मिरास को समझने के लिए। अब हमें यह जानना है कि ये मिरास कैसे हम पा सकते हैं। जी हां, इस मिरास को कैसे पाया जा सकता है, क्या इसके तरीके हैं? जी हां, मिरास पाने का सर्वोत्तम साधन, सुनिएगा, मिरास, ये जो मिरास हमें मिलने वाली है, इस मिरास पाने का सर्वोत्तम साधन पवित्र आत्मा है। जी हां, पवित्र आत्मा है इस मिरास को प्राप्त करने का। सुनिएगा थोड़ा सा, इफिसियो पहला अध्याय निकाल लीजिएगा। इफिसियो अध्याय 1,
निकाल लीजिए, अध्याय 1 और वचन 13 और वचन 14 मैं आपके लिए पढ़ना। इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 13 एंड वर्स 14। सुनिए क्या लिखा है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए अनुसार प्रभु ने पवित्र आत्मा की छाप लगी तुम्हारे ऊपर। आगे सुनिए। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। थोड़ा वचन कभी कभी हम पढ़ते रहते लेकिन रुक के कभी समझते नहीं क्या बताया जा रहा है हमें। और आज पर्टिकुलर उस विषय पर समझने का प्रयास करें। मिरास पर लिखा है, तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया, उद्धार के सुसमाचार पर तुमने विश्वास किया और इसलिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था वो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की छाप लगी। बाइबल में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, पवित्र आत्मा की छाप लगी। यीशु मसीह जा रहा था और यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और पवित्र आत्मा है जो तुम्हें सब बातें सिखा देगा। पवित्र आत्मा तुम्हारी सब बातों में सहायता करेगा। उसकी छाप लगाएगा। छाप यानी मुहर, सील लगाना। छाप लगाए कलीसिया पर। आगे लिखा है, वह उसके मोल लिए हुए के, मतलब जिसको परमेश्वर ने कीमत चुकाकर दाम देकर खरीद लिया है, उनके छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। कौन? पवित्र आत्मा। अब ये मिरास का बयाना क्या है? पवित्र आत्मा बयाना है। बयाना, ये बयाना शब्द कभी आप सुना हिंदी में? बयाना किसको कहते हैं? जब आप अक्सर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी में इसका ज्यादा यूज होता है शब्द का बयाना। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदा है। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदा है और जिससे आपने खरीदा है और उसको आप कहते हैं, ठीक है भाई आपकी प्रॉपर्टी मुझे पसंद है और बयाने के स्वरूप में मैं आपको अभी 1 लाख रुपए दे रहा हूं। ठीक है, बयाने के स्वरूप में मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं और अंत में जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज क्लियर हो जाएंगे, तो बैलेंस पेमेंट मैं उस समय आपको दे दूंगा। उसे कहते हैं बयाना। आज की भाषा में बता दूं तो इसे कहते हैं किश्त, EMI जिसे हम कहते हैं, मासिक किश्त EMI जैसी होती है। ये बयाना वो है। उदाहरण मैंने जरूर छोटा दिया समझने लायक, लेकिन इसका भेद बड़ा है, अर्थ इसका बड़ा है। पवित्र आत्मा बयाना है, मतलब कुछ तो लिया जा रहा है, कुछ तो दिया जा रहा है और वो लेने और देने के बीच में एक टोकन अमाउंट जैसा एक किश्त, एक EMI, फर्स्ट EMI दी जा रही है। क्या है वो? पवित्र आत्मा। कलीसिया को परमेश्वर ने बयाने के स्वरूप में पवित्र आत्मा दिया। क्या बयाना? जो मिरास हमें स्वर्ग राज्य में मिलना है। सुन लीजिएगा, जो मिरास हमें स्वर्ग राज्य में मिलना है उसकी पहली किश्त है पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब बयाना इतना अद्भुत है। पवित्र आत्मा के काम आपने देखे हैं, पवित्र आत्मा के दान आपने सुने हैं, पवित्र आत्मा के गिफ्ट आपने सुने हैं। कई लोग आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा के दान वरदान से भरे हैं। तो ये बयाना इतना अद्भुत है। सोच लीजिएगा स्वर्ग में और कितना अद्भुत होगा। ये तो बयाना है, ये पूरी किश्त नहीं है, या पूरा अमाउंट नहीं है, ये तो बयाना है। ऐसा लिखा है वचन में, तो बयाना है मेरे प्यारो। पवित्र आत्मा विश्वासियों को, सुनिएगा, विश्वासियों को भविष्य में दी जाने वाली भरपूरी का बयाना है। मतलब भविष्य में जो परमेश्वर भरपूरी देने जा रहा कलीसिया को, आपको और मुझे स्वर्ग राज्य में जो भरपूरी देने जा रहा है, आशीषें देने जा रहा है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, उन तमाम चीजों का बयाना पवित्र आत्मा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं दिया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमारी सोच नहीं जाती वहां तक। देखिए हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये होती है, प्यास लगी है भाई, प्यास लगी है, पानी पिला दो। हम प्यास लगी तो पानी मांगते। परमेश्वर के पास पानी ही नहीं है जो हम सोचते नहीं, ऐसा भी है। प्रभु कहता है पानी, सिर्फ पानी चलेगा? जूस चल सकता है? जूस है मेरे पास, जूस है, दूध है, नारियल पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बोलो क्या चाहिए? हम तो सिर्फ पानी सोच सकते हैं। प्यास लगी तो पानी। परमेश्वर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच बहुत छोटी है, हमारी जो सीमाएं हैं बहुत छोटी है।
परमेश्वर उससे ज्यादा कर सकता है। बयाने के स्वरूप में कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया है। जो मिरास हमें मिलने वाली है, पूरी मिली नहीं है अभी, स्वर्ग में मिलने वाली। क्या क्या हमने पढ़ा बाइबल में? उसकी तो रक्षा की जा रही स्वर्ग में, और दुष्ट लोग, किसानों के समान दुष्ट लोग उसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं, दुष्ट रूप से पाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम बाइबल में सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा बयाने के स्वरूप में मिला हुआ है। ये बयाना इतना अद्भुत है मेरे प्यारो, तो भरपूरी की आशीष परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में देने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा सर्वोत्तम साधन भी पवित्र आत्मा है और बयाना भी पवित्र आत्मा है। क्या आप स्वर्ग राज्य में उस मिरास को पाना चाह रहे हो? मुझे पता है ये वचन थोड़ा दिमाग से ऊपर जा रहा आपके, पर लेकिन बार बार सुनिए, बार बार अध्ययन कीजिए, ताकि मिरास समझ में आ जाए। आखिर में मसीही जीवन क्यों जी रहा हूं? आखिर में इतना दुख भरा जीवन क्यों जी रहा हूं? मुझे क्यों कीमत चुकाते हुए आगे बढ़ना है? क्योंकि वो मिरास पाना है। ये स्वर्ग राज्य बिल्कुल ऐसा ही है। वचन सिखाता है कि स्वर्ग राज्य उस व्यक्ति के समान जिसने अपना सब कुछ बेच दिया और वो खेत मोल लिया जिसमें वो गड़ा हुआ धन था। सब कुछ बेच दिया और वो पाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर गड़ा हुआ धन है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में जीना ऐसा है, हमें सब दुख उठाना, तकलीफें उठाना, कीमत चुकाना, ये करना वो करना। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही बड़ी मिरास परमेश्वर स्वर्ग राज्य में देने जा रहा है। हालेलुया। और बयाने के स्वरूप में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। आखिरी एक बात बता के, दो बात बता के मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं कि इस मिरास में, ये जो मिरास मिलने वाली है, ये जो इनहेरिटेंस मिलने वाला है, इस मिरास में दो रास्ते हैं। एक एंटर है, एक एग्जिट है। जी हां, एक एंट्री है तो एक एग्जिट है। कैसे? सुनना चाहेंगे? किसकी एंट्री है इस मिरास में और किसका एग्जिट होगा? या मैं दूसरे शब्द में कह दूं कि नो एंट्री किसके लिए है? नो एंट्री इफिसियों की पत्री में, इफिसियों में मिरास शब्द 5 बार इस्तेमाल हुआ है, 5 बार, और बहुत अद्भुत जगह है। लेकिन उतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हम चलते इफिसियों में और उसके अध्याय 3 में, इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 6, तीसरा अध्याय और छठा वचन कैसा कहता है, सुनिएगा। तीसरा अध्याय छठा वचन ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी, जी हां, मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। ये एंट्री दी जा रही है मिरास में, एंट्रेंस है ना? कैसे किसको मिल रही एंट्री? उनको भी, क्योंकि इजराइल तो इनकार कर रहा था परमेश्वर के पुत्र का। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के पुत्र का इनकार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अन्य जातियों के लिए, गैर विश्वासियों के लिए रास्ता खोला है। कैसे? सुसमाचार के द्वारा, यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग भी, जो कोई यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करेगा, अन्य जाति, वो लोग भी इस मिरास के साझी, है ना? साझी किसको बोलते हैं? समानार्थ भागीदार, है ना? साझी बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे, मिरास में साझी हो जाएंगे। ये जो मिरास में स्वर्ग में मिलने वाली है, इसमें साझी होंगे अन्य जाति लोग, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। वो मसीह की देह जो कलीसिया बनती चली जा रही है, वह उस प्रतिज्ञा जो प्रभु ने किया था, मैंने कहा ये मिरास प्रतिज्ञा के आधार पर मिलेगी, व्यवस्था के आधार पर नहीं। 430 साल तक टाल नहीं सकी व्यवस्था, प्रतिज्ञा की थी, प्रभु ने पूरी कर दिया। आपके और मेरे लिए 2000 साल पहले यीशु ने कलवरी क्रूस पर प्रतिज्ञा थी, और प्रतिज्ञा के द्वारा हम जरूर उसकी संतान कहलाते हैं और स्वर्ग में भी रहेंगे। जी हां, हमने वचन में पढ़ लिया है कि सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग उस मिरास में साझीदार होते हैं। आपको और मेरा उद्धार हुआ है। क्या आपने और मैंने, आप में से बहुत सारे लोग अन्य जातियों में से प्रभु के पास आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने दरवाजा खोला है अन्य जातियों के लिए, और वो भी वही मिरास पाएंगे। कोई आपको छोटी चीज नहीं मिलेगी, वही चीज जो परमेश्वर ने पहले से चुने हुए के लिए रखी थी, वही चीज, वही मिरास अन्य जातियों को भी मिलने वाली है। हमने वचन में पढ़ा। और अब एग्जिट देखेंगे या नो एंट्री। देखिए, उसके लिए चढ़ना पड़ेगा वही इफिसियों में अध्याय 5 और वचन 5 में, चैप्टर 5 एंड वर्स 5 इफिशियंस का। सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूरत पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। नो एंट्री या एग्जिट, सीधा बाहर।
हमने एंट्री देखी, अन्य जातियों की एंट्री है उस मिरास में जो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। अभी एग्जिट बताया जा रहा है इफिसियों में, नो एंट्री बताई जा रही, किसी किसके नो एंट्री है या किसको किसकी एग्जिट होनी, किसको किसको बाहर किया जाएगा। लिखा है व्यभिचारी लोग, सावधान, व्यभिचारी लोग, अशुद्ध जन, जिसने अपने आप को अशुद्ध किया, बातों से, कामों से, विचारों से, व्यवहारों से अशुद्ध किया, अशुद्ध जन, या लोभी, लालची, जिसकी तुलना किया प्रभु यीशु मसीह ने मूरत पूजने वाले के बराबर। जी हां, ऐसे लोग मसीही और परमेश्वर के राज्य में इनको कोई मिरास नहीं है, इनका कोई भाग नहीं है, इनको कोई मिरास नहीं है। जी हां, मिरास में भागी होंगे सुसमाचार पर विश्वास करने वाले, मिरास से बाहर किए जाएंगे या उनको एंट्री नहीं मिलेगी जो पाप कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें, पर समय नहीं है। मिरास, अभी तक हमने यही बात को सीखा है कि मिरास कैसे सीखी। मिरास, स्वर्ग में परमेश्वर ने एक खास मिरास रखी जिसके लिए कलीसिया को एक नया जन्म दिया है, नई आशा के लिए, उस मिरास को, अविनाशी मिरास को पाने के लिए, और उसकी रक्षा स्वर्ग में प्रॉपर रूप से की जा रही है। और हमने एक निगेटिव पॉइंट भी देखा कि दुष्ट किसानों के समान लोग उस मसीहा को मार के उस मिरास को अपनाना चाहते। आज कलीसिया पर सताव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, विश्वासियों पर सताव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल उसका एक अर्थ बता दूं आपको मैं, इससे पहले नबियों को मारा गया, प्रेरितों को मारा गया, कई मिशनरियों को मारा गया, एकलौते पुत्र को मार दिया तो फिर कुछ भी नहीं है ये। आज आम विश्वासियों को मारा जाएगा, लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, धूर्त रूप से, दुष्ट रूप से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, वे लोग यही चाहते हैं कि ये जो ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, मिरास की बात कर रहे हैं, ये हमें मिल जाए, धूर्त रूप से हमें मिल जाए। शायद बचपन में आपने कहानी सुनी होगी अली बाबा 40 चोर, है ना, अली बाबा 40 चोर की। तो मैंने सुना था उस कहानी में कि अली बाबा का एक भाई भी था और उसने भी एक दिन प्रयास किया वह दरवाजा खोल के वो सामान लेने का, ये एक्चुअली दंत कथाएं है, लेकिन वो फंस गया। उसने धूर्त तरीके से लेना चाहा उन बातों को, उन आशीषों को, और वो फंस गया। कभी कभी लोग धूर्त रूप से आशीषों को पाना चाहते, उस मिरास को पाना चाहते हैं। वचन आगे पढ़ाई नहीं हमने, वही रुक गए। जब मिरास पाने आगे देखेंगे, जब स्वामी आएगा तब क्या करेगा इन धूर्त किसानों का, जिन्होंने उसके एकलौते बेटे को भी मार डाला। ये उदाहरण है बाइबल में। जी हां, मिरास को ठगी तरीके से पाना चाहते हैं आप और मैं। हम ये प्रयास कभी ना करें कि उस मिरास को ठगी तरीके से पाए। वो तो पहले से प्रतिज्ञा करके रखा परमेश्वर, क्योंकि प्रतिज्ञा के आधार पे मिलने वाली, आपके किसी भी कर्मों के आधार पे नहीं मिलेगी। प्रतिज्ञा के आधार पे वो मिरास हमें मिलने वाली है। और हमने ये भी देख लिया कि बयाने के स्वरूप में एक छोटा नहीं बोलना चाहिए उसको, फर्स्ट ईएमआई है ना, फर्स्ट ईएमआई, एक किस्त प्रभु ने दे दिया, पवित्र आत्मा। अद्भुत है वो, सामर्थ्य है वो। ये इसलिए ताकि भविष्य में विश्वासियों को जो भरपूरी देने जा रहा है परमेश्वर, उसका बयाना है पवित्र आत्मा, उसकी छाप लगा दिया है, पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया है। और वो पवित्र आत्मा की छाप एक बयाने के स्वरूप में आपके और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप, मुहर परमेश्वर ने लगा दिया है, वो मिरास पाने के लिए। हालेलुया। वो मिरास पाने के लिए पवित्र आत्मा दिया आपको, कुछ भी उटपटांग काम करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं मिला है। वो मिरास को पाने के लिए छाप लगाया परमेश्वर ने। फिर हमने देखा कि इस मिरास को पाने का रास्ता किसके लिए है? विश्वासियों के लिए तो है ही, लेकिन अन्य जाति यदि वे यीशु मसीह पर विश्वास करे तो वो भी वही मिरास के भागीदार हो जाएंगे। और हमने ये भी देखा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, प्रभु को जानने वाले हो, चर्च जाने वाले हो या न जाने वाले, यदि वे पापी है, दुष्ट है, अशुद्ध है, व्यभिचारी है, तो वे कभी भी मसीह के राज्य में मिरास नहीं पा सकते हैं। क्या आप इस मिरास को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मिरास के हकदार बनने को तैयार हैं? क्या आप सोचते हैं मैं उस मिरास के लिए जी रहा हूं? तो आइए अपने मन को तैयार करें। प्रार्थना करने जा रहे हैं हम लोग और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भी उस मिरास का हकदार बना, मुझे भी उस मिरास में मैं शामिल हो सकूं, भागीदार हो सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते प्रभु की आपने बहुत ही सुंदर मिरास कलीसिया के लिए रखी है पिता परमेश्वर, ताकि कलीसिया उस मिरास को जानने वाली बने पिता। हम धन्यवाद करते उस मिरास को प्रभु जी आपने स्वर्ग में बहुत ही सुरक्षित रखा प्रभु जी, और उस मिरास को पाने के लिए ही पिता परमेश्वर तूने कलीसिया को एक नया जन्म दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु। हम कई बार भूल जाते पिता परमेश्वर कि मैं मसीह में क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस पवित्र और सामर्थ्य और अद्भुत मिरास को पाने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारी विशेष सहायता कीजिए, ताकि हम विश्वास में आगे बढ़े, आत्मिकता में आगे बढ़े, भरपूरी में आगे बढ़े। विशेष धन्यवाद प्रभु, आपको की एक छाप, पवित्र आत्मा की छाप आपने ऊपर हमारे ऊपर लगाई, जो बयाने के स्वरूप में हमें मिला है प्रभु जी। हे पिता, आपके दिए गए पवित्र आत्मा के लिए आपको धन्यवाद करते, वो हमारा सच्चा सहायक है, उसके लिए आपको हम धन्यवाद करते, विशेष विनती करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने बहुत सारे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनने के द्वारा सुसमाचार से उनका उद्धार किया प्रभु जी, और पिता उस मिरास में मेरे जैसे लोगों को पिता आपने शामिल करवाया। प्रभु जी आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं पिता, आज उन्हें पश्चाताप का मौका दीजिए, पश्चाताप का अवसर दीजिए पिता राजा, क्योंकि हमने जान लिया, हमने बाइबल में सुन लिया पिता परमेश्वर की अधर्मी और पापी लोग उस मिरास में सहभागी नहीं हो पाएंगे। दुष्ट काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, बुरे काम करने वाले उस मिरास में भागीदार नहीं हो पाएंगे। हे पिता, दया कर पिता परमेश्वर, लोगों को मन फिराव का अवसर दे, ताकि वे प्रभु वे अपना जीवन बदल के वे भी उस पवित्र मिरास में शामिल होने वाले बने। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हम सब की सहायता कीजिए पिता, ताकि इस मिरास को हम प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। आगे का पूरा समय, हमारा जीवन और सब बातें प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।